हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन से के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन के विटामिन क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कि हमें शरीर के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें इसे बाहरी स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करना होता है। जैसे विटामिन ए का कुछ स्रोत अलग होंगे, विटामिन के स्रोत अलग होंगे, विटामिन सी के स्रोत अलग होंगे, विटामिन डी के स्रोत अलग होंगे। सभी के अलग अलग स्रोत होंगे, लेकिन कुछ कॉमनली होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे। विटामिन एक बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन कि कौन सा रासायनिक नाम होते हैं, उनके क्या रासायनिक नाम दिए गए थे, इनकी विटामिन खोजकर्ता कौन है, कब हुई थी, इन सभी महत्वपूर्ण विटामिनों को हम आज पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विद इन बहुत ही कम समय में, लिमिट समय में एक हम लोग बहुत ही अधिक क्वेश्चन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा को काम क्या होता है कि पुरानी क्लासों का रिवाइज करना। और आगे बढ़ने से पहले हम विद इन 2 या 3 मिनट में हम पुरानी क्लासों का रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम रिवाइज करेंगे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन तथा उनकी अध्यक्षता स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए हम रिवाइज करते हैं। कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1850, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। कितने कितने 72 प्रतिनिधियों के समक्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में हुई थी। अध्यक्षता कांग्रेस डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। दूसरी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद तीसरी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम तथा तीसरी कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उसके बाद चौथी इलाहाबाद से जॉर्ज यूले ने प्रथम ब्रिटिश कांग्रेस अधिकारी कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, इसके बाद सर 1896 में आता है। 1896 से रहमतुल्लाह साहनी के शासनकाल में वंदे मातरम गीत गाया था। वंदे मातरम गीत कब गाया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, रहमतुल्लाह साहनी के शासन अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद आता है कि 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस अध्यक्षता कितने की? 1905। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। जिसकी कांग्रेस अध्यक्षता कितने की 1905 में? कांग्रेस अध्यक्ष कितने? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 में 1906 में कितने की थी? उन्हें दादा भाई नौरोजी। 1907 में कितने की थी? दास बिहारी बोस। 7 और 8 में रास बिहारी बोस ने सूरत में की थी। क्यों 7 इंपॉर्टेंट? क्योंकि गरम दल और नरम दल 1907 में कांग्रेस से विभाजित हो गए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद 7 से डायरेक्ट 11 में आ गए, क्योंकि 1911 में राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था। यह भी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1917। 1917, हाँ 1917 के बाद हम, क्योंकि 1917 में प्रथम प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और पूछेगा प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 में की थी। कहाँ से की थी? उन्होंने कानपुर से की थी। 1925 से पहले 1924 की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता कांग्रेस गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1924 में बेलगांव में की थी। 1925 सरोजिनी नायडू ने की थी, 1925 जो कि कानपुर में की थी। 1925 के बाद हम लोग 1916 में जिस बात कर चुके हैं, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे सूरत में, यहाँ पर एक में मिल गया। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में, जो 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर कितने? जवाहरलाल नेहरू। 1929 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्ष गांव में हुई। कब हुई थी? 1937 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1948 पट्टाभी संविधान में, या सॉरी 1938 में। 1938 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। 1938 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आई थिंक। और आजादी के समय भारत के कितने? जेबी कृपलानी थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस कुछ अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, आई थिंक इतने महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील और कौन से विटामिन हमारे जल में घुलनशील है। तो इसकी हम शानदार ट्रिक पढ़ाते हैं। भैंस गई पानी में, अर्थात बी और सी जल में घुलनशील। भैंस गई पानी में, पानी मतलब जल में, बी और सी जल में घुलनशील, बाकी सब विटामिन ए, डी, के, ई ये हमारे वसा में घुलनशील है। ठीक है, भैंस गई पानी बी और सी में घुलनशील है। ठीक है, टॉपिक ठीक। खोज करता विटामिन खोज कितने की थी? कैल्सियम फंक, अच्छा अर्थात शॉर्ट में फंक याद करेंगे। ठीक, कब की थी? 1911 में। क्या विटामिन कार्य होता है? ऊर्जा प्रदान करना है? जी नहीं, ऊर्जा प्रदान करना काम उसका नहीं होता है। ठीक है, जबकि काम क्या था? शरीर की उपापचय क्रियाओं में काम करना। काम क्या होता है? शरीर की उपापचय क्रियाओं में काम करना उसका काम होता है। ठीक है, अब बात करें विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम क्या होता है? रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिना। अक्सर सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। कमी से कौन सा रोग होता है? जो कि दृष्टि बाधित हो जाती है, सही से नहीं दिखता है, सही से ना दिखना, अर्थात दृष्टि बाधा, दृष्टि बाधा, दृष्टि बाधा, बाधा, ठीक है। मतलब जो कि विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? गाजर होते हैं, फल होता है, दही होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, जो कि मुख्य स्रोत होते हैं। मुख्यतः गाजर खाओ और आंख की रोशनी बढ़ाओ, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, अर्थात त्वचा रूखी हो जाती है, समझ जाते हैं, विटामिन सी की तरह के, ठीक है। विटामिन बी टू और विटामिन बी 12, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन और विटामिन बी 12 साइनोकोबालेबिन। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालेबिन। विटामिन बी से पैराडॉक्सिन, विटामिन सी पेंटा, विटामिन बी 5 होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी 12 कोबाल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि किस विटामिन में से लोहा पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। साइनोकोबालेबिन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी को घाव भरने में आता है, घाव भरने में विटामिन सी में काम आता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम इसका विटामिन स्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक, इससे क्या होता है? त्वचा रूखी हो जाती है। कमी से क्या होता है? त्वचा रूख, रूखी, ठीक है, त्वचा रूखी हो जाती है। इसके स्रोत क्या होता है? सभी खट्टे पदार्थ, नींबू, स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, सभी खट्टे पदार्थ, सभी कौन से पदार्थ? खट्टे पदार्थ हैं, सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? पूछा क्वेश्चन। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन सी से हमें घाव भरने में भी काम आता है। विटामिन डी हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी रेटिन, सॉरी, विटामिन डी का रासायनिक टोकोफेरॉल, सॉरी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत क्या है? मक्खन, सॉरी, मक्खन, दूध, मक्खन, दही, ये सब, दूध, मक्खन, मांस, मछली, इत्यादि, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी में कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की प्रातः काल की किरणों से में प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी से सूर्य की प्रातः काल किरणों से प्राप्त होता है। और इससे क्या रोग होता है? रिकेट, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी कमजोर, जैसे हड्डी कमजोर, हड्डी कमजोर, ठीक, हड्डी कमजोर, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन ई को कहता है कि हमें टोको नहीं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। जैसे बीटी विटामिन भी कहा जाता है, जैसे कौन सा विटामिन? बीटी विटामिन भी कहा जाता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल प्रजनन क्षमता कमी, प्रजनन क्षमता कमी हो जाती है इसकी कमी से, प्रजनन क्षमता कम। इसके स्रोत क्या है? यानी कि हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, अंकुरित बीज, ठीक है, अंकुरित बीज, गेहूं के अंकुरित बीज, ठीक है। उसके बाद विटामिन के, रक्त का थक्का बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, जिसे फेलिक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन, विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का इसे बढ़ाने में ज्यादा, इसके भी स्रोत वही लगभग होते हैं, मांस, मछली, मांस, मछली का तेल, मछली का तेल, इत्यादि, ठीक है, वही लगभग स्रोत होते हैं, ठीक है। आई थिंक इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से विटामिन वसा में घुलनशील? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे भैंस के पानी में, अर्थात बी और सी हमारे जल में घुलनशील है। अब विटामिन, जैसे बी रासायनिक नाम पूछेगा तो थायमीन, ठीक है। कौन सा रासायनिक नाम? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिना। विटामिन सी का स्कॉर्बिन। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरा। विटामिन के का फेलिक्विनोन, ठीक है। किस विटामिन की कमी से हमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई की कमी से, ठीक है सर, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, प्रजनन क्षमता विटामिन कहते हैं, ठीक है। हार्मोन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन से कहा जाता है, ठीक। आई थिंक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा।
थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।